जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक ह्यूमन आई। हमारी आंखों के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। देखिए, जो हमारा आंख होता है, हमारा आंख एक जो कैमरा होता है ना, कैमरे के लेंस की तरह हमारी आंखें भी क्या करती हैं, काम करती है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी आंखें क्या है, एक लाइक कैमरा की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। तो ये जो हमारा आंख होता है, ये जो हमारी आंखों का जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है हमारी आंखों का, ये कितना होता है, ये अप्रॉक्स 2.3 सेंटीमीटर के लगभग होता है आपका। ठीक है, हमारी आंखों का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। और देखिए, ये जो हमारी आंखें हैं, आंखों को हमारी 6 मांसपेशियां क्या है, इसको कैरी की हुई, मतलब इसको पकड़े हुए हैं। हमारी आंखों को कितनी मांसपेशियां पकड़ी हुई हैं, 6। ओके, आइए देखिए, हमारा आंख कैसा है, लाइक अ कैमरा। और देखिए, जो हमारी आंखों के ऊपर जो इमेज बनता है, या फिर हमारी आंखों में जो इमेज बनता है, वो इमेज बनता कहां पर है, रेटिना के ऊपर। हमारी आंखों के अंदर इमेज कहां पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। ओके, देखिए, हमारी आंखों को यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि कौन सा पॉइंट क्या क्या है। देखिए, ये जो हमारा आई का एकदम आउटर कवरिंग है, ये आउटर वाला, यहां पर ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये हल्का हल्का ब्लू ब्लू, मैंने इसको दोहरा दिया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना। ओके, और ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको ब्लू कलर में, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और ये ऐसे जो पानी की तरह धार मैंने दिखा रहा है यहाँ पर, ये जो पानी की तरह धार बनाया है ना, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ओके, और ये जो ब्लैक ब्लैक उभरे हुए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, ये जो ब्लैक ब्लैक ऐसे उभरे हुए हैं, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल्स। यही क्या करते हैं, हमारी आंखों को बड़ा और छोटा करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब देखिए, ये क्या है, उभरा हुआ पार्ट, ये उभरा हुआ पार्ट बोला जाता है कॉर्निया। ओके, ये उभरा हुआ पार्ट क्या कहलाता है, कॉर्निया। अब ये देखिए, ये क्या है, यहां पर है आपका आइरिस। ओके, ये क्या है, आइरिस। और ये जो ब्लैक का राउंड सर्कल में दिख रहा है गोल गोल, ये क्या है, प्यूपिल है। इस लेंस के और कॉर्निया के बीच में ब्लू ब्लू कलर में मैंने एक लिक्विड की तरह पॉइंट पॉइंट करके दिखाया है ब्लू कलर में, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं नेत्रोद। और ये जो रेड कलर में दिख रहा है, वो क्या है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, क्या है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस। आंखों का जो लेंस होता है वो कैसा होता है, वो कॉन्वेक्स होता है। ओके, तो चलिए, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और ये देखिए, ये यहाँ पर छूट गया है, ये जो ब्लू रेड कलर में ये जो दिख रहा है, इसमें पूरा ये जो लिक्विड पार्ट, ये जो पॉइंट पॉइंट दिखा रहा है ना, ये क्या है, हमारा विट्रियस ह्यूमर है। क्या है, ये विट्रियस ह्यूमर है। ये कहां पर होता है, लेंस और रेटिना के बीच में भरा होता है, जो कि क्या करता है, रेटिना को प्रोटेक्शन देता है। ओके, तो आइए हम लोग पहले बात करते हैं स्क्लेरा का। स्क्लेरा होता क्या है, हमारी आंखों को ओपन करने पर ये जो व्हाइट व्हाइट दिखता है ना, इसी को बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा को हिंदी में हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। ओके, हमारी आंखों का जो सफेद भाग होता है, ये ओपन करने पर ये व्हाइट व्हाइट, ये पूरा व्हाइट व्हाइट हमारी आंखों की, जहां तक हमारी आंख है ना, वो पूरा वहां तक अंदर तक ये पूरा व्हाइट व्हाइट गया हुआ होता है। ओके, ये क्या करता है, सफेद भाग जो है, देखिए, ये जो स्क्लेरा है, इसके ऊपर एक लिक्विड पाया जाता है, जो कि क्या करता है, हमारी आंखों को हमेशा भिंगा के रखता है, जिससे कि क्या हो, उसको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक तरह से प्रोटेक्शन देने का काम करता है स्क्लेरा। अब आता है आइरिस। आइरिस करता क्या है, आइरिस को देखिए हिंदी में हम लोग बोलते हैं परितारिका। आइरिस को क्या बोलते हैं, परितारिका। आइरिस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, आइरिस। आइरिस ये करता क्या है, ये प्रकाश को कंट्रोल करने का काम करता है। प्रकाश को कंट्रोल करने का काम कर, इसका मतलब क्या है, मतलब हमारी आंखों में कितना प्रकाश जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, इसको कौन कंट्रोल करता है, तो आइरिस कंट्रोल करता है। ओके, आइरिस क्या करता है, हमारी आंखों को जितनी प्रकाश चाहिए, जितनी रोशनी चाहिए, केवल उतनी ही जाने देता है। उससे ज्यादा अगर अमाउंट में प्रकाश जाएगा तो हमारी आंखें क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। अचानक से आप अगर अंधेरे से किसी उजाले वाले पार्ट में जाते हैं, तो आपकी आंखें इतनी ज्यादा रोशनी देखकर क्या होती है, ऑटोमेटिक क्या होती है, बंद हो जाती है। वो कैसे बंद हो जाती हैं,
इसी आयरिस के द्वारा ही बंद होती है, क्योंकि आयरिस ही कंट्रोल करता है प्रकाश को हमारी आंखों में जाने पर। एक जब सर्टेन अमाउंट से प्रकाश हमारी आंखों में ज्यादा एंटर करता है तो ये ऑटोमेटिक क्या होती है, आंखें बंद हो जाती हैं। ओके, देखिए जो आंखों का जो कलर होता है ब्लू, ब्लैक और ब्राउन, ये जो कलर होता है आंखों का, ये किससे डिसाइड किया जाता है? तो ये आयरिस ही डिसाइड करता है कि आंखों का कलर किसका कैसा होगा। ओके, अगर किसी का आयरिस ब्लू है तो उसकी आंखें ब्लू आई होंगी, किसी का ब्लैक है तो ब्लैक आई, और ब्राउन आई आपका जैसे ब्राउन है तो आयरिस तो ब्राउन आई हो जाएगा। ज्यादातर हमारे जितने भी मतलब पर्सन हैं सबका आयरिस ब्लैक पाया जाता है, बहुत रेयर केस में ब्लू और ब्राउन वाले आपके आयरिस वाले जो पर्सन है वो देखने को मिलेंगे। तो ह्यूमन का जो आंख है उसके कलर को डिसाइड करने वाला क्या है? तो यही आयरिस ही क्या करता है, परितारका जिसको हम लोग बोलते हैं, यही क्या करता है, हमारी आंखें के रंग को डिसाइड करता है। अब देखिए ये करता क्या है आयरिस, आई की स्कैनिंग में जब कभी हम लोग जैसे आधार कार्ड वगैरह बनता है तो आधार कार्ड बनाने में जब हम लोगों को आंखों को स्कैनिंग करता है ना, तो वो इसी आयरिस को क्या करता है, स्कैन करता है। ओके, क्योंकि ये किसी भी पर्सन की स्पेसिफिकेशन को बताने के लिए या फिर आइडेंटिफिकेशन को बताने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी नाम सुना होगा, और थंब जो अंगूठा वगैरह लगाता है जिसका कि हमारे आंख का जो सॉरी हमारे हाथों का ये जो अंगूठा है इसकी जो फिंगर्स है ये क्या होती है, छप जाती है। तो ये क्या होते हैं, स्कैनिंग वगैरह में आयरिस का यूज किया जाता है। अब देखिए ये जो आयरिस है ये होता कहां पर है, देखिए आयरिस यहां पर है, देख सकते हैं आप। तो ये है कहां पर, देखिए कॉर्निया एंड लेंस के बिटवीन होता है। देखिए कॉर्निया ये रहा, लेंस ये रहा, इसी के बीच में देखिए यहां पर है हमारा आयरिस। ओके, ये रहा कॉर्निया और ये रहा लेंस, रेड कलर का लेंस है, और ये उभरा हुआ जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, कॉर्निया। तो कॉर्निया और लेंस के बीच का पार्ट क्या बोला जाता है, हमारा आयरिस। ओके, अब देखिए ये आयरिस करता क्या है, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल के साइज के कंट्रोल करने का मतलब क्या है, देखिए प्यूपिल में जितना आपका प्रकाश जाएगा वो उसी को क्या करेगा, रिफ्रेक्ट करेगा। रिफ्रेक्ट करने का सेंस क्या है, कहने का मतलब क्या है, ये प्यूपिल ही क्या करता है, लेंस को लेंस में क्या करता है, प्रकाश को भेजता है। जितना प्रकाश आयरिस से इंटर किया है यही प्यूपिल क्या करता है, उस आयरिस उस प्रकाश को रिफ्रेक्ट करके कहां पर भेजता है, लेंस में भेजता है। या फिर आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि प्यूपिल प्रकाश को लेंस में भेजता है जिससे कि प्रकाश रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां पर जाए, रेटिना पर जाए। तो ये करता क्या है, कंट्रोल साइज ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल के साइज को भी कंट्रोल करने का काम करता है ये हमारा आयरिस। ओके, अब आता है प्यूपिल। अभी हमने यहाँ पर प्यूपिल की बात किया, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है राउंड सर्कल में ये क्या है, हमारा प्यूपिल है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुतली। इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक, वहां पर मैंने राउंड सर्कल में दिखाया हुआ है ये वाला पार्ट ब्लैक कलर में। तो देखिए ये जो पुतली ये करता क्या है, अभी मैंने ये भी बता दिया कि प्रकाश को क्या करता है, लेंस में भेजने का काम करता है। ये जो आयरिस से इंटर हुआ है प्रकाश, ये क्या करता है, प्यूपिल इस प्रकाश को हमारी आंखों के लेंस में इंटर कराता है, प्रकाश को लेंस में भेजता है। ओके, अब जब कभी ये प्रकाश हमारी आंखों में ज्यादा अमाउंट में इंटर कर जाता है तो यही प्यूपिल क्या करता है, अधिक प्रकाश होने पर सिकुड़ जाता है। हम लोग अपनी आंखें क्या करते हैं, छोटी कर लेते हैं ना ज्यादा रोशनी में, और वही अगर हम लोग अंधेरे में चले जाते हैं तो अपनी आंखों को क्या करते हैं, काफी बड़ा कर लेते हैं जिससे कि हमको कुछ दिखाई देने लगे। जब हमारी आंखों का साइज जो मतलब या हम लोग अपनी आंखों को बड़ा करते हैं तो ये होता क्या है, ये जो सिलेरी मसल्स है ना, ये जो मैंने यहाँ पे जो लिखा है सिलेरी मसल्स, ये जो ब्लैक कलर का दोनों दिख रहा है ना, ये सिलेरी मसल्स जैसे हम लोग अपनी आंखों को बड़ा करते हैं ना, ये सिलेरी मसल्स हमारी लेंस को खींचते हैं, क्योंकि यही सिलेरी मसल्स हमारे लेंस को क्या किए रहते हैं, कैरी आउट किए रहते हैं या फिर पकड़े हुए रहते हैं। जैसे हम लोग सिलेरी मसल्स को या फिर हमने अपनी आंखों को बड़ा करते हैं ना, ये सिलेरी मसल्स क्या करता है, लेंस को पकड़ के खींचता है, तो जिससे लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। हम लोग प्रकाश की जो मात्रा है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, प्यूपिल क्या करता है, ये ब्लैक कलर का होता है, प्रकाश को लेंस में भेजता है, अधिक प्रकाश होने पर ये सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश आने पर ये फैल जाता है। अभी मैंने बात किया अंधेरे में जब हम लोग जाते हैं तो हम अपनी आंखों को क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि लेंस का साइज बड़ा हो जाता है और प्रकाश ज्यादा से ज्यादा इंटर करने लगता है प्यूपिल के अंदर, और जब ज्यादा प्रकाश इंटर करता है तो हमको वो चीज दिखने लगती है। अब आता है कॉर्निया।
कॉर्निया को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वच्छ मंडल। ओके, कॉर्निया क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल। ये रहा कॉर्निया, ये जो उभरा हुआ पार्ट है सेमी सर्कल टाइप का, ये क्या है? हमारा कॉर्निया है। अब ये करता क्या है? ये प्रकाश को प्रवेश कराता है आंख में, या फिर आप बोल सकते हैं हमारी आंखों में जो प्रकाश इंटर करता है ना, कहां से इंटर करता है? इसी कॉर्निया से इंटर करता है, क्योंकि ये हमारी आंखों का सबसे बाहरी भाग होता है कॉर्निया। ओके, ये कॉर्निया हमारी, ये जो ऊपर की जो है ना, इसी के अंदर के जो पार्ट है, इसको अगर हम ऐसे उठाकर देखेंगे, इसके अंदर का ये जो पार्ट है ये क्या है? कॉर्निया है। ओके, ये क्या करता है? प्रकाश को प्रवेश कराता है आंखों में। ठीक है, हमारी आंखों में प्रकाश को कौन प्रवेश कराता है? कॉर्निया। और आप लोगों ने सुना होगा जब किसी की डेथ हो जाती है तो नेत्रदान किया जाता है। तो नेत्रदान में मनुष्य के आंखों का कौन सा पार्ट दान किया जाता है? तो यही कॉर्निया ही क्या किया जाता है? दान किया जाता है। ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक से, क्वेश्चन से, जो मैं वन लाइनर में बोल रहा हूँ कि नेत्रदान में मनुष्य की आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो यही कॉर्निया दान किया जाता है। मनुष्य की आंख में प्रकाश कहां से इंटर करता है? तो कॉर्निया से करता है। ओके, अब देखिए ये करता क्या है। अभी मैंने बोला कि ये हमारी आंखों को कवरिंग करता है, प्रोटेक्शन देता है बाहरी भाग से। बाहरी भाग से क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। कवरिंग फ्रंट ऑफ द आई, मतलब हमारी जो आंख है उसको क्या करता है? बाहर से कवर करने का काम करता है, बाहर से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। कौन? यही कॉर्निया। ओके, और ये जब हमारी लाइट इंटर करती है तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम कौन करता है? यही कॉर्निया ही करता है। लाइट रिफ्लेक्ट थ्रू दी कॉर्निया। जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो कहां से होता है? इसी कॉर्निया से ही होता है। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, ह्यूमन आई कैसा है? एक कैमरे की तरह है। इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होता है? रेटिना पर होता है। और इमेज बनता कैसा है? देखिए, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल, वास्तविक, उल्टा और छोटा। हमेशा हमारी आंखों में यही इमेज बनता है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। इसलिए हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजों को क्या करते हैं? अपनी छोटी छोटी आंखों से देख पाते हैं। ओके, स्क्लेरा क्या होता है? ये हमारी आंखों का ये जो सफेद वाला भाग होता है यही होता है हमारा स्क्लेरा। अब ये क्या है? आइरिस। ये क्या करता है? प्रकाश को कंट्रोल करता है। ओके, और ये क्या करता है? हमारी आंखों के रंग को भी डिसाइड करता है। ब्लू आइरिस होगा तो ब्लू आई हो जाएगा, ब्लैक आइरिस होगा तो ब्लैक आई, और ब्राउन आइरिस होगा तो ब्राउन आई। और जो हमारी स्कैनिंग की जाती है आंखों की, उसमें इसी आइरिस की स्कैनिंग की जाती है। आइरिस सिचुएटेड कहां पर होता है? कॉर्निया एंड लेंस के बीच में सिचुएटेड होता है। ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आइरिस कहां पर होता है या फिर किसके किसके बीच में होता है? तो कॉर्निया एंड लेंस के बीच में होता है। इसका फंक्शन क्या है? कंट्रोल साइज ऑफ द पीपुल। ये जो पुपिल है ये पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है, बढ़ाता है और घटाता है। ठीक है, अब आता है पुपिल। कलर कैसा होता है? ब्लैक। वहां पे सर्कल में मैंने दिखाया है, यहाँ पर पुपिल प्रकाश को लेंस में भेजता है। ये जो प्रकाश इंटर किया है जिसको क्या कहता है? लेंस में भेजता है। जब कभी प्रकाश अधिक इंटर कर जाता है तो ये क्या करता है? पुपिल सिकुड़ जाता है। और जब कभी प्रकाश कम इंटर करता है तो यही पुपिल क्या होता है? फैल जाता है। ओके, कॉर्निया जिसको स्वच्छ मंडल कहते हैं, प्रकाश हमारी आंखों में सबसे पहली बार कहां से इंटर करता है? तो इसी कॉर्निया से ही हमारी आंखों में प्रवेश करता है लाइट। ओके, जो नेत्रदान है, जो आई डोनेट किया जाता है नेत्रदान में, ये ही कॉर्निया ही क्या किया जाता है? डोनेट किया जाता है। कॉर्निया क्या करता है? हमारी आंखों को बाहर से कवर करने का काम करता है। और यही कॉर्निया है जिससे कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है कॉर्निया से। ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन कहां से होता है? कॉर्निया से होता है। ओके, देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कॉर्निया होता है, कॉर्निया जैसे मैं अगर आपको अलग से इस आंख बना करके दिखाऊं, अगर कुछ इस शेप में, तो ये जो हमारा आंख है, कभी कभी हम लोग जब कुछ कचरा चला जाता है या फिर कोई कीड़ा वगैरह चला जाता है तो हम लोग अपनी आंखों को ऐसे जब रगड़ देते हैं तो ये क्या होता है? रेड रेड हो जाता है ना। ये जो यहाँ पर रेड रेड होता है, यहाँ पर ये जो रेड रेड पार्ट ऐसे हो जाता है हमारी आंखों का कलर ना, इसको क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा। क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा। ओके, कंजक्टिवा बोलते हैं इसको। जानवरों की जो आंख होती है वो रात में चमकती है। कैसे चमकती है? उनके अंदर क्या पाया जाता है? टिपिडम लूसिडम नाम का, टिपिडम लूसिडम
ओके, टिपिडम लुसिडम नाम का एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से उनकी आंखें क्या होती है, रात में चमकती है। और इसमें पाया क्या जाता है, जिंक पाया जाता है। ओके, जो जानवर वगैरह होते हैं उनकी जो रात में आंखें चमकती हैं उनके पीछे रीजन क्या है, यही टिपिडम लुसिडम है। और इसमें पाया क्या जाता है, जिंक धातु पाई जाती है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब आता है हमारी बारी लेंस। हमारी आंखों का जो लेंस होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। अभिसारी मतलब होता है प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने वाला लेंस। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर ये दो प्रकाश की किरण आ रही हैं तो इनको एक पॉइंट पर यह क्या करता है, केंद्रित करने का काम करता है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो उत्तल लेंस है या फिर जो हमारी आंखों का लेंस है जिसको कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस बोलते हैं, ये करता क्या है, प्रकाश को केंद्रित करने का काम करता है। एक पॉइंट पर क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करने का काम करता है। और ये जो हमारा लेंस होता है, लेंस हमारी आंखों का सबसे चमकीला भाग होता है जिसको कि मैंने यहाँ पर रेड कलर से दिखाया है। ओके, और हमारे जो आंखों का लेंस होता है उत्तल लेंस, उसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.4। हमारी आंखों का जो लेंस है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.4। अब आता है सिलेरी मसल्स। ये रहा सिलेरी मसल्स, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये सिलेरी मसल्स ये क्या करते हैं, होल्ड टू लेंस। ओके, हमारी आंखों का जो लेंस है उसको होल्ड करते हैं, उसको पकड़े हुए रहते हैं। ओके, और साथ ही साथ हमारे लेंस को एडजस्ट करने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। जिससे हमको कोई चीज दूर तक देखना आता है, हमने अपनी आंखों क्या करते हैं, बड़ा करते हैं जब, तो ये सिलेरी मसल्स क्या करती है, हमारे लेंस को खींचती हैं। और वही हम अपने नजदीक की किसी चीज को खूब ध्यान से देखते हैं तो क्या करते हैं, हम अपनी आंखों को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और वो क्या होता है, हमारा जो लेंस है पतला हुआ, सॉरी जो बढ़ गया था वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, फिर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो सिलेरी मसल्स क्या करता है, लेंस को समायोजित करने का काम करता है। समायोजित मतलब होता है एडजस्ट करना। ठीक है, ये समायोजित हिंदी वर्ड है, इसका इंग्लिश वर्ड होता है एडजस्ट करना। हमारी आंखों को क्या करता है, ये सिलेरी मसल्स एडजस्ट करने का काम करता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे लेंस का जो कर्वेचर होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है हमारे लेंस का, उसको एडजस्ट करने का काम कौन करता है, ये सिलेरी मसल्स करती है। ओके, वही अभी हमने बता दिया, अगर वस्तु दूर है तो पतला हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सिलेरी मसल्स क्या करेंगी, लेंस को खींचेंगी। और यही जो वस्तु पास होगी तो ये सिलेरी मसल्स क्या हो जाएंगी, नजदीक आ जाएंगी, और ये जो लेंस है वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो वस्तु दूर होने पर लेंस पतला हो जाता है और वस्तु पास होने पर लेंस हमारा मोटा हो जाता है। ठीक है, अब आता है कोराइड। कोराइड होता क्या है, देखिए कोराइड ये जो रेटिना है ना, यहाँ पर पाया जाता है कोराइड। ठीक है, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है आउटर पार्ट में, जो हमारी आंख का जो आउटर पार्ट है इसमें जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, उसी में हमारा पाया जाता है कोराइड। कोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त पटल भी बोलते हैं। और ये करता क्या, ये जो हमारा रेटिना है, इस रेटिना को क्या करता है, ब्लड देने का काम करता है। रेटिना क्या करता है, ब्लड देने का काम करता है। और इसी ब्लड की मदद से ये क्या करता है, रेटिना को न्यूट्रिशन भी देता है। ओके, रेटिना को ब्लड भी देता है और रेटिना को न्यूट्रिशन भी देने का काम कौन करता है, यही कोराइड। अब आता है एक्वस ह्यूमर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नेत्रोद। नेत्रोद मतलब नेत्र के नजदीक का भाग, नेत्र के पास के भाग को क्या बोलते हैं, नेत्रोद या फिर एक्वस ह्यूमर जिसको हम लोग बोलते हैं। देखो ये एक्वस ह्यूमर है क्या, एक्वस ह्यूमर एक प्रकार का लिक्विड है, फ्लूइड है, द्रव है, जो कि क्या करता है, हमारे आंखों को या फिर हमारी आंखों का जो लेंस होता है उसको प्रोटेक्शन देता है, उसको सुरक्षा प्रोवाइड कराता है। कौन, यही एक्वस ह्यूमर। ओके, देखिए लिखा है ना, लेंस की सुरक्षा। ओके, और ये पाया कहां पर जाता है, देखिए ये जो ब्लू ब्लू कलर का मैंने दिखाया है लिक्विड पार्ट, ये यहाँ पर, यही हमारा क्या है, एक्वस ह्यूमर है। और ये कहां पर पाया जाता है, ये देखिए ये हमारा रेड कलर का है, लेंस है, और ये कहाँ है, ये हमारा कॉर्निया। तो कॉर्निया और लेंस के बीच वाला भाग हमारा क्या बोला जाता है, एक्वस ह्यूमर। ओके, तो एक्वस ह्यूमर कहां पर पाया जाता है, बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच में हमारा एक्वस ह्यूमर पाया जाता है। अब ये करता क्या है एक्वस ह्यूमर, पहली बात तो लेंस को प्रोटेक्शन दे दिया, कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है, ये दो बातें हो गई। अब आता है ये हेल्प करता है किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट को रिफ्लेक्ट करने पर, और साथ ही साथ
इस लाइट को रेटिना के ऊपर फोकस करने का काम कौन करता है या मदद कौन करता है? तो यही एक्वस ह्यूमर, हेल्प रिफ्लेक्टेड लाइट टू बी फोकस्ड रेटिना। जो लाइट रिफ्लेक्ट हो चुकी है उसको रेटिना पर फोकस होने में मदद करता है हमारा एक्वस ह्यूमर। ओके, अब आता है विट्रियस ह्यूमर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कक्षाभ द्रव्य। ठीक है, क्या बोलते हैं? कक्षाभ द्रव्य। अब देखिए ये कहां पर पाया जाता है? ये जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है रेडेड, मैंने जिसको डॉटेड लाइन से पूरा दिखाया है, ये सब क्या है? ये पूरा विट्रियस ह्यूमर है। ओके, पाया कहां पर जाता है? लेंस और ये रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच का जो पार्ट होता है उसी में ये हमारा विट्रियस ह्यूमर कक्षाभ द्रव्य भरा होता है। ठीक है, अब जैसे ये लेंस के पास में था एक्वस ह्यूमर, तो लेंस को प्रोटेक्शन दे रहा था, और ये जो विट्रियस ह्यूमर है अब रेटिना के पास में है तो किसको प्रोटेक्शन देगा? रेटिना को प्रोटेक्शन देगा। तो ये करता क्या है? रेटिना की रक्षा करता है। विट्रियस ह्यूमर रेटिना की रक्षा करता है, और यही विट्रियस ह्यूमर जो है ना, आप देख सकते हैं कि एक्वस ह्यूमर के अकॉर्डिंग ये जो हमारा विट्रियस ह्यूमर है ये ज्यादा अमाउंट में है। तो ये जो विट्रियस ह्यूमर है इसी की वजह से हमारी जो आंखें हैं वो हमारी स्फेरिकल शेप में आ जाती हैं, या फिर हमारी आंखों को जो गोल या फिर राउंडिंग जो प्रदान करता है यही विट्रियस ह्यूमर होता है। क्योंकि ये विट्रियस ह्यूमर बहुत ज्यादा लिक्विड पार्ट में होता है, जिससे हमारी आंखें क्या हो जाती हैं? गोल हो जाती हैं। तो विट्रियस ह्यूमर क्या करता है? रेटिना की सुरक्षा करता है, और साथ ही साथ हमारी आंखों को गोल बनाने में क्या करता है? मदद करता है। दोस्तों हमारा वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, इसके लिए हम इसी पे रोकते हैं। अब इसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जो कि आपका आई पार्ट 2 नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसी पर हम लोग इसको रोक देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।